चलिए तो आज से शुरू करते हैं। वॉन्ट्स के कार्ड। हाँ जी। अब वॉन्ट्स के कार्ड क्या हाँ है जी। कि ये वीक्स को शो करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी काम अगर बताना होगा तो वीक्स में बताएंगे। जैसे कप्स में अभी तक हम डेज में अच्छा। बता रहे थे, तो इसमें वीक्स में बताएंगे। अच्छा। जैसे कि कोई काम कब होगा, तो जितने नंबर का कार्ड होगा, चाहे 1 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे 3 नंबर, तो उतने वीक्स बता देंगे। उसके आसपास का टाइम हम वीक्स में बता देंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। चलो तो आपने बोला वीक में बताएंगे इनको, ये वीक को रिप्रेजेंट कर वो वीक। जो भी वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि लकड़ी में आग लगाई जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता। लकड़ी में आग लगाते हैं तो ये फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये एस ऑफ वॉन्ड्स लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है 1। मैंने कप्स में भी आपको बताया था एस का मतलब होता है 1। तो एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब 1 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब कि ये सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। सन किस चीज का कार्ड होता है? न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। अब ये एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, लेकिन वॉन्ड्स का कार्ड सिर्फ और सिर्फ कैरियर के लिए होता है। तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट हमेशा जुड़ा रहेगा बॉन्ड के कार्ड के साथ, वो है करियर का। तो अभी तक हमने क्या जाना कि ये कार्ड वीक्स को दिखाते हैं और ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। करियर को बताया आपने और न्यू बिगनिंग को कि ये कार्ड करियर को ये शो कार्ड करता है। नहीं, ये वॉन्ड्स। हाँ, ये वॉन्ड्स बॉन्ड्स का कार्ड मतलब। वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड होंगे सब bonds। कैरियर को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, सारे करियर के लिए। ठीक है। ठीक है, अब ये न्यू बिगिनिंग मैंने आपको हाँ जी। बताई है कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका वेस्ट का डायरेक्शन होता है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, ये बताया था। हाँ। और ये कौन सा और मंथ? 7 से 10 दिन का बताए थे। हाँ, और जून ये जुलाई अगस्त बताया था आपने। और एक कार्ड में सितंबर तक की टाइम बता सकते हैं। हम्म कार्ड मैंने एक कार्ड में आपने बताया था सितंबर तक का टाइम बताया था आपने। हाँ जी। अब देखिए, अब करते हैं पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स क्या कहता अच्छा। है? देखो, पेज कहते हैं राजकुमार को। राजकुमार के पास क्या होता है? लग्जरी होती है, स्टेबिलिटी होती है, नॉलेज होती है, मनी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ होता है। बस होता क्या नहीं है? थोड़ा सा दिमाग। दिमाग अब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी उम्र बहुत अच्छा। छोटी होती है। 15 साल से लेकर के 25 साल तक के लोगों के लिए कहते हैं कि वो पेज हैं। अभी अभी उनको कोई इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अभी उनको कुछ ठीक भी है। नहीं है, अभी लाइफ में उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस पाया नहीं है। ठीक है, तो ये इनको इमेच्योर अच्छा बोलेंगे। सर। इमेच्योर, कि अभी इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है। ठीक है, अब ये इनके अंदर हाँ जी। मेच्योरिटी नहीं आई है, तो किस चीज़ में मेच्योरिटी नहीं आई है? ये कब का कार्ड है? रिलेशन का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। तो अभी इनको अपने रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी है, या रिलेशनशिप में ये मेच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए पीछे ये एक कप पकड़ा हुआ है। ठीक है। ये एक कप पकड़ा है जिससे मछली बाहर निकल रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर फीलिंग्स हाँ बहुत जी। है। इसके अंदर फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, रिलेशनशिप भी इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छा। कपड़े पहने हैं मतलब अच्छी फैमिली से है, स्टेबल है, पैसा वैसा सब कुछ है। पीछे जो ये पानी की लहरें दिख रही हैं, लहरें इसीलिए दिख रही हैं कि इसका इमोशंस अभी हाँ जी। डगमगाया हुआ सा है। इमोशंस ऊपर नीचे हो रहा है। इमोशन। ये लहरें जो होती है ना, अच्छा। ये इमोशंस को बोलते हैं, ठीक पानी। है। ठीक है, ठीक तो है। इसका इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाकी इस कार्ड में अभी रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है,
बंदा यंग है, एनर्जेटिक है। जी सर। आप इसको नोट्स भी बना सकते हो। पॉजिटिव कार्ड, यंग, एनर्जेटिक, इमेच्योर। किस तरह से इमेच्योर? अपने रिलेशनशिप में इमेच्योर। ठीक है। यही लिख रही होती हूँ मैं। गाइडेंस में बताएंगे कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। रिलेशनशिप में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा। अब क्योंकि कप्स में एक फिश आपको नज़र आ रही, फिश बाहर निकलते नज़र आ रही, इसका मतलब कि इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस सब कुछ बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। हेल्थ और बिजनेस के लिए बताएंगे। आप अपने बिजनेस में और जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें इमेच्योरिटी छोड़ो, मैच्योरिटी से अपना फैसला लो और आगे बढ़ो। हेल्थ में बताएंगे, अभी हेल्थ में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि मैच्योरिटी लेवल वाला नहीं है, आप इमेच्योर हो अभी हेल्थ में, तो आपको थोड़े से हेल्थ इशू हैं, उसको आप सही करो, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और आप हेल्थ के साथ डील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। है। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप इमोशंस थे, लेकिन रिलेशनशिप में आप बहुत इमेच्योर थे। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे आप रिलेशनशिप में इमेच्योर हो। फ्यूचर में आएगा तो रिलेशनशिप में इमेच्योर हो जाओगे। ठीक। ठीक है सर। आ गया समझ में? अब हाँ, सर। गाइडेंस मैंने बता ही दी है। नेक्स्ट कार्ड, फिर नाइट ऑफ बताओ कप्स। गाइडेंस में एक बार फिर बताना हो, गाइडेंस में क्या बोल रहा था? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप्स में। अच्छा, आप अच्छा। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, इमेच्योरिटी को छोड़ो, तो आपको आगे सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट, देखिए नाइट होता है सेनापति। तो सेनापति के अच्छा। अंदर क्या है? कौन सेनापति बन सकता है? जिसके अंदर नॉलेज होगी, जिसके अंदर मैच्योरिटी होगी, जो इमोशनली अपना फैसला ले सकता हो। ठीक है। और जो सबके साथ मिलकर चलता हो। इसके अंदर एक कमी है कि ये डिसीजन नहीं ले सकता। ये काम तो कर सकता है, सारे काम अच्छा। इम्प्लीमेंट यही करेगा, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेता है? किंग लेता है। राजा डिसीजन ले सकता है, अच्छा। ये डिसीजन नहीं ले सकता। राजा अगर इसको कहेगा कि इसको जा कर के मारना है, ये काम करना है, तो ये कर देगा। अपने आप से जा कर के नहीं किसी को मार देगा, ना ही ये किसी के लिए कुछ भी काम करेगा। ये सिर्फ राजा का ही पालन करेगा। ठीक है। अब इस कार्ड में देखिए, एक बंदा घोड़े पे बैठा हुआ है और कप को हाथ में लिया हुआ है, हाँ। और ऐसा लग रहा है कि घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो ये किसी को प्रपोज करने जा रहा है, ठीक है, या किसी से कोई रिलेशन है इसका अच्छा, उससे मिलने जा रहा है। तो हर वे में ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये अपने रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है, इसकी रिलेशनशिप स्टेबल है। ठीक है। और इसको पता है कि पार्टनर को किस तरह से हैंडल किया जाए। ठीक। ये कार्ड इमोशनली सेटिस्फाइड को भी दिखाता है कि इमोशनली सेटिस्फाइड है ये। सर चलो। मैं यही कहा जाऊंगी, आप ही खा लो बार-बार। चलो ये कार्ड मैच्योरिटी को शो करता है। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आपका रिलेशनशिप अच्छा था, आप रिलेशनशिप में मैच्योर थे, आप अपनी फैमिली के साथ चलते थे। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप बहुत इमोशनल थे, आप अपनी फैमिली के साथ चलते थे,
प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे आप बहुत इमोशनल हो, अपनी फैमिली के साथ चलते हो। फ्यूचर में आएगा तो आप बहुत इमोशनल होगे और अपनी फैमिली के साथ चलोगे। हेल्थ और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो हेल्थ और बिजनेस दोनों ही अच्छे रहें। आगे चलते हैं क्वीन ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पर एक बंदी बनी हुई है, लेडी है जो कि कप को पकड़े हुए है और थ्रोन पर बैठी है। थ्रोन पर बैठी है, हाँ इसका जी। मतलब कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि कोर्ट कार्ड है इसलिए क्वीन है। तो क्वीन कैसी होती है? हाँ क्वीन जी। क्वीन जो है थोड़ा सा इमोशनल होती है, आप कह सकते हो ममता से भरी होती है, ठीक है। और जो भी ये अच्छा। डिसीजन लेती है वो थोड़ा इमोशनली डिसीजन लेती है, राजा की तरह नहीं है कि एकदम कट्टर डिसीजन लेगी। लेकिन रानी एक काम ये करती है कि ये राजा को चला सकती है, राजा को बता सकती है कि इस बंदे को ये वाली सज़ा दे दो, इस बंदे को फांसी दे दो, तो राजा उसको फांसी भी दे सकता है। मीन्स ये अपनी बात को मनवाना जानती है, ठीक है। अब क्योंकि इसने कप पकड़ा हुआ है तो ये रिलेशनशिप इमोशंस की रानी है, ये बहुत इमोशनल है। जो भी ये डिसीजन लेती है, जो भी ये काम करती है, बहुत इमोशनली करती है, इमोशन से सारे डिसीजन लेते हैं। गाइडेंस में है कि आपको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। हर जगह अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे। अच्छा। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप बहुत इमोशनल थे, आप इमोशनली डिसीजन लेते थे। प्रेजेंट में आएगा तो आप इमोशनल हो, आप बहुत सारे इमोशनली डिसीजन लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रेजेंट में। फ्यूचर में आएगा तो आप बहुत सारे इमोशनली डिसीजन लोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं, तो फ्यूचर में अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत इमोशनली हो जाओ। अपने अगर बिजनेस में है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ से इमोशनली बात करो और उनके साथ इमोशनल हो जाओ, इस तरह से काम नहीं चलता है। तो इसलिए इसको छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। हेल्थ के लिए बोलेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, थोड़ा इमोशनली अपने आप हेल्थ को डील करना बंद करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पर एक राजा है जो कि थ्रोन पर बैठा हुआ और उसके हाथ में 2 कप है, एक कप भी नहीं है, 2 कप है, अच्छा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और ये अपनी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। अब राजा की क्वालिटी क्या होती है? राजा स्टेबल होता है, डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन ले सकता है, नॉलेज होती है, तो ये सब राजा की क्वालिटी है। अब ये बंदा भी अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी है इसके पास, डिसीजन मेकर है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये कप्स का राजा है तो ये इमोशनल बहुत है, ठीक है। अब ये राजा भी कौन सा है? कप्स का, मतलब रिलेशनशिप का, इमोशनल का राजा है, इमोशंस का राजा है। इसका मतलब कि अपने प्रजा को बहुत इमोशनली प्यार करता है, अपने प्रजा की सारी बात इमोशन के साथ सुनता है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करता है। अब देखिए ठीक है सर। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक राजा है जो कि अथॉरिटेटिव है और स्टेबिलिटी भी है, डिसीजन मेकिंग भी है इसके अंदर, लेकिन ये उतना इमोशनल है। तो ये तो प्रजा के लिए बहुत अच्छी बात हो गई ना, कि एक तो राजा, दूसरा इमोशन से भरा हुआ, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई हाँ जी। कि इमोशन भी है उसके अंदर और राजा भी है। तो ये राजा ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इमोशनली हेल्प करेगा सबकी और हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं वॉन्ड्स पे। अच्छा। तो वॉन्ड्स के कार्ड क्या होते हैं? वीकली प्रेडिक्शन करते हैं इनका।
जितने नंबर का कार्ड होता है उतने वीक आसपास का बता देते हैं। जैसे कि 1 नंबर का कार्ड है तो 1 वीक बता देंगे कि आपका 1 वीक में काम हो जाएगा। ठीक है। और ये वॉन्ड्स के कार्ड साउथ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ, ठीक है। जी हाँ। दूसरा, ये इनका जो टाइम होता है ये मार्च अप्रैल मई का टाइम होता है। कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही है, अच्छा। ठीक है, तो उसको बताएंगे, अगर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा तो उसको टाइम बताएंगे कि आपकी शादी मार्च अप्रैल मई में किसी भी वीक में हो सकती है या फर्स्ट वीक में हो सकती है। ठीक। अच्छा। हाँ, अगर मार्च चल रहा है तो मई में, अप्रैल चल रहा है तो मई में, मई चल रहा है तो अगले साल मार्च में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब इतनी जानकारी किसी क्लाइंट को देते नहीं है, तो जैसे ही ये कार्ड आएगा वैसे बताएंगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी शादी तय होने के कगार पे आ जाएगी विद इन द वीक, 1 हफ्ते में। ठीक है। अब वो ज़्यादा पीछे पड़ेगा कि 1 हफ्ते में, कब इसी हफ्ते में हो जाएगी कि नहीं होगी, तो बताएंगे हाँ हो जाएगी, आप धैर्य रखो, टेंशन किसी की बातचीत भी ना हो रखी हो तो बातचीत शुरू हो जाएगी। जैसे आपसे एक दिन मैंने आपसे पूछा था, उनकी कोई बातचीत नहीं है पर देख रहे हैं, वो वैसे ही पूछ रहे हैं, मतलब इतनी एज हो हाँ, गई। तो बातचीत नहीं है तो बातचीत शुरू हो जाएगी, देखा नहीं गया तो देखना शुरू हो जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि जैसे 1 रुपए का रोका भी कर दिया तो मतलब कि शादी तय हो गई, हाँ जी। तो बस उसी चीज़ को हम मानते हैं। हाँ, बता दो। देखो, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 नंबर मून का कार्ड है, मून को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इसको बताते हैं कि आप मून की रेमेडी कर लो। मून, हाँ, मून का कार्ड होने का मतलब है कि ये बैलेंस है, परफेक्ट पार्टनरशिप का कार्ड है। अब पार्टनरशिप आ गया नाम पे तो पार्टनरशिप इसकी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से पार्टनरशिप को निभाता है। दूसरा, एक बॉन्ड्स देखिए यहाँ खड़ा हुआ है, एक बॉन्ड्स को ये पकड़ा हुआ है, इसका मतलब कि एक तो इसके बिजनेस में, करियर में कुछ ना कुछ स्टेबल है, और दूसरा ये कोशिश कर रहा है स्टार्ट करने की। तो अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, दूर देख रहा है, हाथ में ग्लोब है, इसका मतलब कि अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के कुछ करना चाहता है, या अब फॉरेन में जा कर के अपने करियर को एनहांस करना चाहता है। तो ये एनहांसमेंट का भी कार्ड है, करियर का एनहांसमेंट। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब पास्ट में आएगा तो बोलेंगे कि आपने अपने करियर की बहुत अच्छी स्टेबिलिटी कर ली थी और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। प्रेजेंट में आएगा तो आपका जो करंट बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, आप बिजनेस की एक्सपेंशन चाह रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो। फ्यूचर में आएगा तो आपका जो भी करियर है वो स्टेबल है, अब आप नई फ्यूचर की शुरुआत करोगे, मतलब नई करियर की शुरुआत करोगे। ठीक है। रिलेशनशिप में बैलेंस कार्ड है, बैलेंस पार्टनरशिप का कार्ड है, तो रिलेशनशिप बैलेंस में है, हेल्थ भी इसकी बैलेंस में है। ठीक है। तो ये हुआ फास्ट रिजोल्यूशन। तो जब इसका तो आ गया था शुरू में नहीं आता था समझ, जब तो आ जाता है थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हाँ को जी। रिप्रेजेंट करने का मतलब है इस बंदे के अंदर नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। है। ठीक है। अब देखिए ये किस साइड को रिप्रेजेंट करता है? साउथ साइड को। हाँ, ये तो साउथ तो बताया आपने। हाँ, अब ये कार्ड साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एक जो वॉन्ड है ये पीछे की तरफ है, इसका मतलब कि ये स्टेबल कैरियर है। एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब कि ये कुछ करना चाह रहा है। तीसरे वॉन्ड को ये देख रहा है। देखिए, जो तीसरा वॉन्ड है वो उसके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ। कई टैरो रीडर ये बताते हैं कि इसके लाइफ में, इसके करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको ये देख नहीं पा रहा है। अच्छा। ठीक है। कई टैरो रीडर बताते हैं कि इसने अपॉर्चुनिटी देखी, एक सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है अच्छा। बिजनेस में, करियर में, ये कहीं और से भी पैसा कमा रहा है। तो 2 अलग अलग भ्रांतियां हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
हम यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने सक्सेस हासिल कर लिया कैरियर में, कुछ अचीवमेंट आपके साथ है करियर में, ठीक है। तो हम इसको अचीवमेंट बता देते हैं। कई लोग बताते हैं कि अपना करियर पे ध्यान नहीं दे रहा है, कई लोग बताते हैं कुछ अलग अलग। तो हम आपको याद रखना है कि कुछ अचीवमेंट इसने हासिल कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये दूर देख रहा है, और दूर ऐसी जगह देख रहा है जहाँ पर देखिए कई ऐसे लग रहा है कि कुछ बोट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं, चलती हुई छोटी छोटी बोट्स। हाँ जी। हाँ, और पानी आपको कैसा नज़र आ रहा है? गोल्डन सा पानी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये डिफ़िकल्टी से ओवरकम हो चुका है। ये जो गोल्डन कलर का पानी है डिफ़िकल्टीज़ है। गोल्डन कलर की कोई भी चीज़ हो, डिफ़िकल्टी हो, चाहे आग हो चाहे पानी हो, वो डिफ़िकल्टीज़ है। और छोटी छोटी नाव ये शो कर रही हैं कि ओवरकम कर चुका है। जो भी इसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज थी उससे अब ये उभर चुका है। दूसरे सेंस में कैरियर का कार्ड है, तो जो भी इसके कैरियर में डिफ़िकल्टीज थी अब ये उभर चुका है, ठीक है। और अब इसके पास स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये ऐसे लग रहा है कि किसी पत्थर पे या टापू पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है पत्थर पे और टापू पे इतने पानी के बीच में कौन खड़ा होगा? जो कि अलोन है। करियर में ये अलोन है, अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये करियर में अकेला चल रहा था, लेकिन अब इसको किसी की नीड है, ठीक है। करियर में अब ये पार्टनरशिप चाहता है या किसी को अपने साथ मिला करके चलना चाहता है। अब ये अलोन नहीं रहना चाहता पार्टनरशिप। ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी और कमिंग सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में ये कार्ड बहुत अच्छा है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और आपको अब पार्टनर की नीड है। या दूसरे एस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि अभी तक आप अलोन थे, अब आपको पार्टनर की नीड है। हेल्थ में ये अकेले अकेले काम कर रहा था, लेकिन अब इसने लोगों से सलाह लेना शुरू कर दिया, ठीक है। हेल्थ में ये बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, जो कि स्ट्रेस था, स्ट्रेसफुल। बिजनेस में भी आप अलोन महसूस कर रहे हो, पार्टनरशिप की नीड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है 4 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब कि ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है और ये सेलिब्रेशन को दिखाता है। देखिए 4 वॉन्ड्स यहाँ पर लगे हुए और ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मंडप सा लगा हुआ है, ठीक है। पीछे एक मेल खड़े हैं, एक फीमेल खड़े हैं, दोनों हाथों में अपने फ्लावर कह लो या घास का गुच्छा कह लो, कुछ कह लो, वो लेकर के खड़े हुए हैं। पीछे एक मंदिर सा भी नज़र आ रहा है, जिसको आप घर या मंदिर कुछ बोल सकते हो। तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर ये कार्ड आता है आप बता सकते हो कि मैरिज जल्दी होने वाली है, चाइल्ड बर्थ होने वाली है, या आपके घर में गेट टुगेदर होने वाला है, कोई फैमिली में आने वाला है, कोई नया मेंबर आने का भी कार्ड है। नया मेंबर कैसे? या तो शादी होकर के बहू आएगी या बच्चा होगा, ठीक। अब ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपने अपने प्लान्स जो कि पास्ट में बनाए थे करियर के लिए, वो सब अचीव कर लिया है। अब आप बहुत खुश हो और उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। गाइडेंस देंगे, आप अपनी खुशी को मत त्यागिए। जो भी आपके साथ पास्ट जो भी आप कर रहे हो उसमें आप खुश रहो और सेलिब्रेट करो।
फैमिली के साथ गेट टुगेदर करो अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो, ठीक है। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, आप बहुत अच्छे थे करियर में। प्रेजेंट में आएगा तो आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। फ्यूचर में आएगा तो आपका करियर अच्छा हो जाएगा और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करोगे, ठीक। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, हेल्थ में इसको हेल्थ कोई इशू नहीं है, सेलिब्रेट कर रहा है। और जॉब और करियर का तो कार्ड ही है जो कि मैंने आपको बता दिया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 नंबर मरकरी का नंबर है। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लोग लड़ रहे हैं 5 वॉन्ड्स को उठा करके। अब यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिस कम्युनिकेशन जरूर नज़र आ रहा है। तो मिस कम्युनिकेशन है, इसका मतलब कि निगेटिव कार्ड है। ये कंपटीशन को शो करता है, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, इन सब को शो करता है, ठीक है। मतलब करियर में बंदा बहुत परेशान है, अब करियर से वो प्रॉब्लम में है, और आपके बिजनेस में या जॉब में भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अभी आप जो भी करियर में कर रहे हो सब उसके खिलाफ है। जो भी आप जॉब में या बिजनेस में कर रहे हो सब उसके खिलाफ है। कोई नहीं चाहता कि आप ये काम करो, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया ही खिलाफ है। आपको कुछ कंसंट्रेट करना चाहिए क्रिएटिव थिंग्स के ऊपर, कुछ अपने बिजनेस में नया करना चाहिए, कुछ जॉब में नई चीज़ें खोजनी चाहिए जिससे कि आप अपने करियर को स्टेबल कर सको, ठीक है। आप ये कार्ड जिस भी पर्सन का है वो पर्सन आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, तो उनको आर्ग्यूमेंट कम करनी चाहिए। पास्ट में आएगा तो बताएंगे आप बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे, आपका करियर थोड़ा सा डामाडोल हो गया था। प्रेजेंट में आएगा तो आपका करियर थोड़ा सा डामाडोल है, आप कंसंट्रेट करो अपने बिजनेस पे। और फ्यूचर में आएगा तो बोलेंगे आपका करियर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप ख़राब है, थोड़ी सी आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है रिलेशनशिप में। हेल्थ के लिए आपकी हेल्थ भी गड़बड़ है, आप जो करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है?